नमस्कार दोस्तों, मैं करणी प्रताप माँ करणी स्टेनो क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों मैं रोजाना आपके बीच हाईकोर्ट स्पेशल डिक्टेशन लेकर उपस्थित होता हूँ, सेम वैसे ही डिक्टेशन में आज आपके बीच लेकर आया हूँ, जिसमें कि 3 डिफरेंट पैराग्राफ और तीनों का कंटेंट अलग अलग है। तो दोस्तों वीडियो पर आने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। नीचे जो बेल आइकन दिया है उसको प्रेस कर ले ताकि हमारी अपकमिंग नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंचती रहे। तो दोस्तों जैसा कि आपको हाई कोर्ट के एग्जाम में एक डिक्टेशन में 3 प्रकार का मैटर आता है, सेम वैसा ही पैटर्न आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रहेगी, जो कि अब से 5 सेकंड पश्चात स्टार्ट हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान फंसे उन सभी प्रवासी श्रमिकों को अपने घर अथवा जहां वे जाना चाहते हैं वहां 15 दिन में पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। विराम। रोजी रोटी पर संकट आने के बाद पलायन को मजबूर इन श्रमिकों को भेजने का समुचित इंतजाम करने के साथ कोर्ट ने राज्यों से भी कहा है कि वह इन श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने का खाका तैयार करे। विराम। लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में दर्ज मुकदमे वापस लेने के निर्देश देकर भी सर्वोच्च अदालत ने उन श्रमिकों को राहत दी है जो नियमों का उल्लंघन कर लौटने को मजबूर हुए थे। विराम। सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों से यह भी साफ है कि अब भी बड़ी संख्या में श्रमिक अपने घरों से दूर अटके हुए हैं। विराम। यानी राज्यों की ओर से प्रवासी मजदूरों को लाने ले जाने के जितने दावे किए जा रहे थे उनकी हकीकत भी कुछ और ही थी। विराम। प्रवासी श्रमिकों के लिए चलाई जाने वाली ट्रेन और बस सेवाओं को लेकर भी जो राजनीति हुई उसे भी समूचे देश ने देखा है। विराम। हालांकि अब अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने के प्रयासों को गति मिलनी भी शुरू हुई है। विराम। ऐसे में अब भी अपने घरों की ओर लौटने के इच्छुक श्रमिकों को यदि उचित माहौल मिले तो हो सकता है कि वे अपना मन भी बदले। विराम। पैरा। प्राचीन भारत की सती प्रथा सल्तनत काल में भी जारी रही। विराम। स्त्री द्वारा पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता के साथ जलकर सतीत्व को प्राप्त करने को सती प्रथा कहते हैं। विराम। प्राचीन काल में इसका प्रचलन कम था। विराम। किंतु मध्यकाल में विधवाओं का मुसलमानों से अपने सतीत्व का भय होने के कारण इस प्रथा में तीव्रता आई। विराम। इस संबंध में इब्न बतूता ने लिखा है, पति की मृत्यु के उपरांत पत्नी को अपने आप जला डालना बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य समझा जाता था। विराम। किंतु यह अनिवार्य नहीं था। विराम। जब कोई विधवा अपने आप को जला डालती है तो उसके घर वालों का सम्मान बढ़ जाता है और वह पतिभक्त के लिए प्रसिद्ध हो जाती है। विराम। जो विधवा स्वयं को नहीं जलाती है उसे पीले वस्त्र धारण करने पड़ते हैं तथा उसे बड़ा दुखी जीवन व्यतीत करना पड़ता है। विराम। इब्न बतूता यह भी लिखता है कि जिस स्त्री को सती होना होता था उसके परिवार के सदस्यों को सुल्तान की अनुमति लेनी पड़ती थी। विराम। पैरा। इस वर्ष मई माह के शुरुआती दिनों में सिक्किम के निकट नागथुल्ला दर्रे के पास स्थित सीमा पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच मामूली झड़प हुई। विराम। इसके कुछ ही दिनों के बाद पैंगोक त्सो झील पर सीमा सुरक्षा गार्डों के बीच हुए तनाव के बाद कुछ सैनिकों को अस्पताल भेजना पड़ा
और हाल ही चीनी सैनिक गलवान नदी घाटी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC को पार कर भारतीय सीमा में घुस आए। विराम। उल्लेखनीय है कि भारत चीन सीमा विवाद लंबे समय से चलता आ रहा है। विराम। यदि सैन्य विवाद के अब तक के घटनाक्रम पर नजर डालें तो पिछले 10 वर्षों के दौरान इस बार जैसा विवाद पहली बार ही हुआ है। विराम। भारत चीन सीमा पर स्थित 3 क्षेत्रों में सीमा विवाद है। विराम। पहला क्षेत्र वह पूर्वी इलाका है जो 90,000 वर्ग किलोमीटर यानी 35,000 वर्ग मील में फैला हुआ है और यह अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ है, जिस पर भारत का नियंत्रण है। विराम। दूसरा वह पश्चिमी क्षेत्र है जिसे अक्साई चीन या लद्दाख का एक भाग कहा जाता है। वह 33,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। विराम। इसके कुछ हिस्से चीन स्थित सिंजियांग लगते हैं और इस पर चीन का कब्जा है। विराम। तीसरा क्षेत्र वह मध्य भाग है जो नेपाल के पश्चिमी हिस्से से जुड़ा है। विराम। यह क्षेत्र 2,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इस पर भारत चीन के अधिकार को लेकर अलग अलग मत है। विराम। तो जैसा कि दोस्तों आपको इस डिक्टेशन में 3 पैरा दिए गए हैं, तीनों का कंटेंट अलग अलग जगह से लिया गया है। तो दोस्तों डिक्टेशन लिखने के बाद अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। ठीक है दोस्तों, हम कल आपके बीच से ऐसी राजस्थान हाईकोर्ट स्पेशल डिक्टेशन लेकर उपस्थित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर आने के लिए।